नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 राजस्थान अध्ययन और उसका लेसन संख्या 8, जिसमें आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की लोक कलाएँ। लोक कलाओं यानी लोक नाट्य जो लोगों का मनोरंजन करते हैं, तो उनको हम पढ़ लेते हैं। लोक नाट्य की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। लोक नाट्य की कथाएँ, नाट्य में संवाद, गीत, मंच ये पुरुषों की या जनमानस की रुचि के अनुसार ही बनाए जाते थे। वर्तमान में देखें तो ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक कथाओं के साथ साथ राजनीतिक, शासन व्यवस्था, इन घटनाक्रमों को भी एक नाट्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। राजस्थान में लोक नाट्य बहुरंगी और बहुरूपी है। अरावली के पर्वतीय प्रदेशों में भील, मीणा, बंजारे, शेरिया, ग्रासिया के रंग में संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इनका प्राकृतिक परिवेश तथा देवी देवताओं में आस्था, जीवंत नृत्यों और नाटकों, रंगीन परिधानों में डूबी संस्कृति का एक कारण है। राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्रों में कठिन परिश्रम करने वाले लोगों को मनोरंजन का कार्य नट, मिरासी, भांड और नामक पेशावर जातियां करती थी। यानी जो लोग मेहनत करते थे उनका पहले मोबाइल, टीवी ये नहीं थे, तो उनका मनोरंजन करने के लिए नट आया करते थे, मिरासी आते थे, भाट आया करते थे, भांड आया करते थे। और इनका प्रमुख वार्तालाप व्यंग्य यानी लोगों को हंसाना था। अलवर भरतपुर क्षेत्र के लोकनाट्य में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृतियों का मिला जुला रूप है। धौलपुर, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों के लोकनाट्यों की ब्रजभूमि की संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। राजस्थान के लोकनाट्यों के निम्नांकित रूप से प्रचलित है। सबसे पहले अपन देखें, लोकनाट्य में आता है ख्याल। ख्याल क्या होता है देख लेते हैं। 18वीं सदी की शुरुआत में राजस्थान के लोकनाट्यों में शामिल इन ख्यालों की विषय वस्तु पौराणिक या वीर आख्यान से संबंधित होती है, जिनमें ऐतिहासिक महत्व होता है, यानी पुरानी बातें होती हैं। इसमें भूगोलिक अंतरण के कारण इन ख्यालों के विभिन्न रूप ग्रहण कर लिए हैं। भाषागत के स्तर पर शैलीगत भिन्नताएं भी पाई जाती हैं, प्रत्येक में अलग अलग शैलियाँ हैं। तो कुछ ख्याल यहाँ पर दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुचामनी ख्याल। बहुत बार पूछा जाता है इसका प्रवर्तक कौन था, तो ध्यान रखना कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक था लच्छीराम। तो ध्यान रखना कुचामन का ख्याल का प्रवर्तक है लच्छीराम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आया हुआ है। ख्याल परंपरा ने इन्होंने अपनी शैली का समावेश किया। लच्छीराम द्वारा ख्यालों में चांद, नीलगिरी, राव डिडमल, मीरा मंगल ये कभी नहीं पूछे आज तक। उगमराज भी कुचामनी ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी हैं, तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं कि इसके उगमराम किस ख्याल के हैं, तो ध्यान रखना कुचामनी। तो कुचामनी के दो ही प्रश्न बनते हैं अपने पास, एक तो इसके प्रवर्तक लच्छीराम है और एक इसका मुख्य खिलाड़ी यानी कलाकार कौन है। ठीक है। इस शैली की विशेषताएं निम्नलिखित है। इसका रूप ओपेरा जैसा है। ठीक है। इसमें लोकगीतों की प्रधानता है। इसका प्रदर्शन खुले मंच पर किया जाता है। इसमें स्त्री और पुरुष स्त्री चरित्रों का अभिनय भी पुरुषों द्वारा किया जाता है, यानी सभी पात्र क्या होते हैं, पुरुष ही होते हैं। इस ख्याल में संगत के लिए ढोल वादक, शहनाई वादक, ढोल, सारंगी वादक मुख्य सहयोगी होते हैं। इन ख्यालों की भाषा सरल होती है। सामाजिक व्यंग्य पर आधारित विषय चुने जाते हैं। फिर आता है 2 नंबर पे शेखावाटी ख्याल। 2 नंबर कैसे हो गया, अच्छा 2 किताब में मिस प्रिंट है, ये 2 नंबर ही है। ठीक है ना, 3 नंबर नहीं है, ये 2 ही है। शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, ध्यान रखना चिड़ावा झुंझुनू के जो निवासी हैं नानूराम जी, वो है। तो ध्यान रखना इसके मुख्य खिलाड़ी रहे हैं नानूराम जी। हीर रांझा, हरिचंद, भरतरी, जयदेव कलाली, ढोला मरवण, आलादेव इस लोक नाट्य शैली की प्रमुख ये नाट्य हैं, ख्याल है। तो इसमें क्या है, प्रभावपुत संचलन है, संप्रेषण शैली में भाषा और मुद्रा में गीत गायन है, वाद्य में हारमोनियम है, शहनाई है, सारंगी है, बांसुरी है, नकारा है, ढोलक है। शेखावाटी इलाके में नानूराम के शिष्य दुलिया राणा ख्याल के बहुत लोकप्रिय कलाकार हैं। गीत में संवाद इनके ख्यालों की साहित्य और रंगमंच के अनुकूल बनाते हैं। दुलिया राणा के परिवार के लोग ही इन ख्यालों में होने वाले व्यय का वहन करते हैं। तो मुख्य प्रश्न याद है। जयपुरी ख्याल तो आप जानते ही हैं। तो जयपुरी ख्याल गुणीजन खाना के कलाकार जयपुरी ख्याल में भाग लेते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि जयपुरी घराने के कौन से घराने के या कौन से खाने के, तो सूरत खाना भी होता है, सिला खाना भी होता है, सिफा लहगार भी होता है और ये गुणीजन भी होता है। तो ध्यान रखना गुणीजन खाने के जो कलाकार होते हैं वो जयपुरी ख्याल में भाग लेते हैं, ये इसकी मुख्य।
तो यहाँ पर एक खास बात आ जाएगी, क्योंकि जयपुरी ख्याल है तो यहाँ महिलाओं की भूमिकाएं महिलाएं निर्वहन करती हैं। एक तो बात ये होगी। इस ख्याल में नए प्रयोगों की अधिक संभावनाएं हैं, क्योंकि विकसित एरिया है। इसमें समाचार पत्र, कविता, संगीत, नृत्य, गान, अभिनय का सुंदर समावेश होता है। इसके प्रमुख कौन कौन से हैं? जोगी जोगन, कान गुजरी, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, मियाँ बीबू, पठान, रसीली और तंबोलन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछे गए प्रश्न है, तो ये ध्यान रखना। ये किस ख्याल के हैं? तो ये जयपुरी ख्याल के हैं। हेला ख्याल। हेला कौन मारता है भाई? हेला तो जब मारते हैं ना, खेत में कोई जैसे ककड़ी तोड़ रहा है तो अपने उसको देख लिया तो उसका दोष है अपने पास, उस चोरी की चोरी करना एक दोष है, तो दोष से दोसा याद रखेंगे कि हेला ख्याल कहाँ का है? दोसा का है। लालसोट दोसा सवाई माधोपुर का क्षेत्रीय लोकनाट्य है। इसके प्रमुख शायर हेला है, हेला थे, जिसके नाम पर ये रखा गया है। बम के प्रयोग के साथ या नगाड़े के साथ इस ख्याल का प्रारंभ होता है, साथ में नौबत बजाया जाता है। इस ख्याल की प्रमुख विशेषता है हिला देना, यानी लंबी टेर में आवाज़ देना, ओए सुने करो या, ठीक है। चलिए कन्हैया ख्याल। कन्हैया तो आप समझ गए होंगे, व्रत क्षेत्र के आसपास, और व्रत क्षेत्र के आसपास में कौन कौन आ जाएगा? करौली आ जाएगा, सवाई माधोपुर आ जाएगा, धौलपुर आ जाएगा, भरतपुर आ जाएगा। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कौन सा है? कन्हैया ख्याल है। इस ख्याल में कही जाने वाली मुख्य कथा का कैन और मुख्य पात्र मेडिया कहते हैं, तो इसको ध्यान रखना। मुख्य कथा को क्या कहते हैं? कैन यानी कहानी, और मुख्य पात्र जो होता है उसको मेडिया कहते हैं, याद रखें। तूरा कलंगी ख्याल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और पेपर की दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत बार प्रश्न आए हैं, क्योंकि इसमें दो हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कलाकार हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेवाड़ के शाह अली और तुकनगीर नामक संत पीरों ने 400 ईसा पूर्व तुरा कलंगी ख्याल की रचना की। तुरा को शिव का, अब ध्यान रखना, तुरा किसका प्रतीक है? शिव का, और कलंगी किसका प्रतीक है? पार्वती का। पुराने पेपर उठा के देखना, प्रश्न पूछा गया है। तुकनगीर तुरा के और शाह अली कलंगी के पक्षदार हैं। अब देख लेना, तुकनगीर जो थे ना संत, वो किसके प्रतीक? तुरा के पक्ष में थे, और शाह अली जो थे वो कलंगी के पक्ष में थे, यानी पार्वती के पक्ष में थे। इनके शिव शक्ति संबंधी विचारों को लोगों तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम काव्य में रचनाएं थी, जिसे दंगल के नाम से जाना जाता है। तो इनका जहाँ ये किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? दंगल, उस मंच को दंगल बोलते हैं। इनके संवादों को बोल कहते हैं, ये काव्यात्मक होते हैं। तुरा कलंगी के सर्वप्रथम खेले गए ख्याल का नाम तुरा कलंगी का ख्याल था। इसकी प्रकृति गैर व्यवसायिक है। ये 20 फुट ऊंचा रंगमंच बनाकर उसकी राजस्थानी शैली में भरपूर सजावट की जाती है। इस लोकनाट्य में दर्शक के भाग लेने के सर्वाधिक संभावनाएं होती हैं, जिसमें चंग बजाया जाता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाद्य यंत्र काम में आता है? तुरा में चंग आता है, ऐसे याद रखिए। इस ख्याल के मुख्य केंद्र गोसुंडा, चित्तौड़गढ़, निम्माहेड़ा और नीमच। इन स्थानों पर इस ख्याल के सर्वश्रेष्ठ कलाकार सोनी जयदयाल, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद और ठाकुर ओंकार सिंह है। गंवरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। मैंने कल बताया था गंवरी किसका नृत्य है? भीलों का है, ठीक है। तो वादन, संवाद, प्रस्तुतिकरण, लोक संस्कृति के प्रतीक के रूप में मेवाड़ के भीलों की ये लोग गंवरी अनूठी है। इसमें पुरानी कथाएं, लोक कथाएं, लोक जीवन की विभिन्न झांकियों पर आधारित है। गंवरी एक धार्मिक लोकनाट्य है जिसमें शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। ये प्रश्न पूछा गया है कि गंवरी जो नाट्य है वो किसकी कथा पर आधारित है? तो ध्यान रखना, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन, ध्यान रखना, रक्षाबंधन का दूसरा दिन कौन सा होगा? भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, कब से शुरू होता है? को खड़ा देवी से भोपा गौरी मंजन की आज्ञा लेता है। उसके बाद पात्रों के वस्त्र बनते हैं। पात्र मंदिरों में धोख देकर 9 लाख देवी देवताओं, 64 योगिनियों और 52 भैरवों का समन करते हैं। गंवरी 1.25 महीने तक खेला जाता है। समय आ गया है 1.25 महीना। इस अवधि में शराब, मांस, हरी सब्जी का क्या होता है? निषेध होता है। जिस गांव में गंवरी आरंभ होती है उसका खर्च वही गांव वहन करता है। गंवरी का मुख्य पात्र बुढ़िया है, तो ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा गया है। गंवरी का मुख्य पात्र कौन है? बुढ़िया। राया स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु की प्रतीक है। इसका जो पात्र राया है वो पार्वती और विष्णु का प्रतीक है। झामटिया लोक भाषा में कविता का पाठ करता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। झामटिया क्या है? तो जन सामान्य की भाषा में इस कथा को बोलकर जो सुनाता है उसे झामटिया कहते हैं। कुटकुटिया ये भी आया हुआ है, ये इसका सूत्रधार दोहराते हुए क्या करता है? उस चीज को बार बार दोहराता है, यानी मजाकिया अंदाज में। तो ध्यान रखना, इसका सूत्रधार कौन है? कुटकुटिया।
बुटिया और कुटकुटिया के संवाद में पूरक बनता है। अन्य पात्र खेला कहलाते हैं। गंवरी में केवल पुरुष पात्र ही होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसके तथ्य में देखे पूछ ले, ध्यान रखना इसमें केवल पुरुष ही होते हैं। इसमें गणपति, बमरिया, बेआड़, मीणा, कानगुजरी, जोगी, खाड़लिया भूत, लाखा बंजारा, नटड़ी, माता और शेर के खेल होते हैं। तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर दीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूर्व के एग्जाम में पूछे गए हैं। रमत, तो बीकानेर की रमत पूछी गई है बहुत बार पेपरों में, तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। रमत, होली के अवसर पर जितने प्रकार के लोक अनुरंजन राजस्थान में प्रचलित है उनमें से रमत का भी विशेष स्थान है। रमत जैसलमेर, फालौदी, बीकानेर के रूप में आयोजित होती है। ऐसे राजस्थान के सुविख्यात लोक नायक और महापुरुषों पर रचित क्या वह रचनाओं को रंगमंच के ऊपर मंचित किया जाता है। मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सुहा महाराज भी इंपॉर्टेंट है। तेज कवि जैसलमेर वाले ये भी इंपॉर्टेंट है। आदि ने रमतों के प्रमुख रचयिता है। तेज कवि जैसलमेर ने रमत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया था। इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाएगा। तेज कवि का संबंध किस जिले से है, तो ध्यान रखना जैसलमेर जिले से है। रमत के क्षेत्र में कार्य किया और इनका जो अखाड़ा था वो श्री कृष्ण कंपनी के नाम से था। सन 1943 में उन्होंने स्वतंत्र बावनी की रचना की और महात्मा गांधी को भेंट की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट लीजिएगा। रमत की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है उसकी साहित्यिकता। इस व्यावसायिकता के गुण में रमत आज भी सामुदायिक लोकनाट्यों का रूप लिए हुए है। सामुदायिकता का मतलब बहुत सारे लोग देख सकते हैं और बहुत सारे लोग इसमें भाग लेते हैं। रमत की मूल ऊर्जा टेरिये होते हैं। रमत का मंच खुले मोहल्ले या मंडी के चौराहे में होता है। बड़े बड़े लकड़ी के पाटों पर राजा रानी के बैठने के लिए छतरी नुमा सिंहासन बनाया जाता है। मुख्य मंच के चारों दर्शक बैठते हैं। ऊंचे मंच पर वादक नगाड़ा, तबला, झांझ, चिमटा, तंदूरा, ढोलक, हारमोनियम लेकर एक कोने में बैठते हैं। टेरिये के बोल के साथ पात्र नाचते हुए अपनी कला प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान रखना इसका मुख्य पात्र कौन है, टेरिया, जो सारी कथा का वाचन करता है। ठीक है, तो दोनों में समानताएं हैं। बीकानेर की रमत, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी गई है। बीकानेर की रमतों में आचार्य की चौक के अमर सिंह राठौड़ की रमत, ये इंपॉर्टेंट है। बिस्सों की चौक की चौबेल, नौटंकी की रमत, किकाणी व्यासों के चौक की जमुना दास की रमत प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। फिर आता है तमाशा। के तमाशो गाल रखिए, तो तमाशो कौन करे, जयपुर आ रहा, ये याद रखियो क्योंकि अपनी विधानसभा गठा है जयपुर और जयपुर की विधानसभा में क्या हुआ है, तमाशो, याद रखना है। यह महाराजा प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ। भट्ट परिवार परंपरागत रूप से आज भी तमाशा का लोकमंचन करता है। फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। गोपीचंद तथा हीर रांझा मुख्य तमाशे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके दो ही मुख्य तमाशे हैं, गोपीचंद और हीर रांझा की जो कहानी है उसको प्रदर्शित किया जाता है। तमाशे का आयोजन भी खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहा जाता है, और एक को दंगल कहा जाता था, पीछे पटाखे, और इसको अखाड़ा कहा जाता है। संगीत, नृत्य, गायन और तीनों की तमाशे में प्रधानता होती है। फिर आता है स्वांग। आपने कह रहे हैं क्या मैं सांग काट है, वो सांग है। वो सांग यानी किसी का रूप धारण करना। स्वांग का अर्थ है किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध या समाज में किसी प्रसिद्ध चरित्र, देवी देवताओं का मेकअप या वेशभूषा धारण करना। ठीक है, स्वांग गाँव में अधिक प्रचलित है। इसका कलाकार बेरूपिया कहलाता है, और इस विलुप्त प्राय कला का सबसे नामी और कलाकार कलेवा का परशुराम है। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, स्वांग का प्रमुख कलाकार, तो कलेवा का कौन है, परशुराम। और इसका प्रसिद्ध, ये तो पेपर में पूछा गया है, प्रसिद्ध कलाकार था जानकीलाल भांड, जो भीलवाड़ा का था। इन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। चलिए, क्या आप जानते हैं दूल्हे की बारात जब लड़की के यहाँ चली जाती है तो पीछे से वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधू की नकल के रूप में जो स्वांग प्रदर्शित किया जाता है उसे टूंटिया कहते हैं। क्या कहते हैं, टूंटिया। तो उसमें पुरुष निषेध होते हैं, पुरुष नहीं जा सकते। कभी जीवन में मौका मिले तो आप उस चीज़ को ज़रूर देखना, बड़ा ही आनंददायक, हंसी खुशी वाला वो एक स्वांग रचा जाता है महिलाओं द्वारा। तो उसमें पुरुष का रूप भी धारण करता है। वो कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह को एक प्रदर्शित किया जाता है। वैसे तो फूडता होती है, अश्लीलता होती है, नग्नता होती है, तो थोड़ा सा अनमेरिड जो बालिकाएं हैं वो इनको दूर रखा जाता है, और पुरुष तो निषेध है ही है। होड़िया निकालना कहते हैं, इसमें एक महिला वर और दूसरी वधू बनती है और उनका नकली विवाह कराया जाता है। एकमात्र उद्देश्य असली वर वधू की आदि व्याधि से मुक्त रखने की कामना है। तो कृष्ण भगवान और रुक्मिणी के विवाह से पहले ये कार्य शुरू हुआ था और आज भी ये प्रचलित है, जिसे टूंटिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है लीला नाट्य।
कृष्ण भगवान की छोटी छोटी लीलाएं हैं और राम भगवान की लीलाएं हैं, उनका मंचन किया जाता है। तो ये तो सब जानते हैं, इसको पढ़ाने की क्या आवश्यकता है। तो इसका स्थान पूछ सकता है आपको कि कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं, राम भगवान की बाल लीलाएं, ठीक है। तो ये लीलाओं से संबंधित है। तो ये एक तो फुलेरा है इसका मुख्य, एक उदयपुर जयपुर है, एक असलपुर है, एक हरदोना है और एक गुंडा आदि में रामलीला की अनेक मंडलियां हैं। रामलीला का मुख्य प्रयोजन भगवान राम के जीवन को चित्रित करना है, ये सब जानते हैं। ये रामलीला अपने दीपावली के पास खूब होती है, कृष्ण लीला भी खूब होती है। तो यहाँ से समझाने की आवश्यकता नहीं है और यहाँ से प्रश्न पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि इजी प्रश्न नहीं पूछेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ गौर का आयोजन ग्रासियों द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्थी को भख्या की गणगौर के नाम से किया जाता है। इसमें लकड़ी की गौर, हंसर की ग्रासियाँ स्त्रियाँ अपने सिर पर नृत्य करती है। इस बीच पुरुष मुखौटा लगाकर तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हैं। सनकादियों की लीलाएं राजस्थान में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। इन लीलाओं में प्रमुख अखाड़े गोसुंडा और बस्सी है। गोसुंडा में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप और रस आदि लीलाओं का आयोजन किया जाता है। अवतारों के में विभिन्न प्रकार के मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। बस्सी में ब्रह्मा, गणेश, कालिका, हिरण्यकश्यपु, नरसिंहा अवतार आदि की झांकियां प्रदर्शित होती है। फिर है नौटंकी। नौटंकी कहाँ की फेमस है, तो ध्यान रखना नौटंकी कहाँ होगी, जो कृष्ण भगवान की साइड का ब्रज वाला क्षेत्र है ना, उसके टच में राजस्थान के जिले वहीं होंगी। तो कहाँ कहाँ होंगी, एक तो करौली हो जाएगा, सवाई माधोपुर हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा, भरतपुर हो जाएगा और गंगापुर सिटी हो जाएगी, अलवर हो जाएगा। यहाँ नौटंकी परंपरा प्रचलित है। नौटंकी के नाटकों में रूप बसंत की जो कथा है वो बहुत सुंदर है। अगर समय मिले तो यूट्यूब पे सुनना आप। रूप बसंत, नकाबपोश, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सबने सुन रखी है, राजा भरथरी आदि प्रमुख है। प्राय विवाह और सामाजिक समारोह, मेलों और लोकोत्सवों में मौकों पर इनका आयोजन करवाया जाता है, ये याद रखना। और ये पेपर में पूछी गई है चार बेत वाली। चार बेत टोंक का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। यह संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है। इसका प्रारंभ टोंक के नवाब फैजाल खां के शासनकाल में करीम खान निहंग द्वारा किया गया। इस लोकनाट्य में गायक डफ बजाता हुआ घुटनों के बल बैठकर गाकर अपनी बात कहता है। तो चार बेत कहाँ का है, तो ध्यान रखना टोंक का है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था अपना पाठ और अब यहाँ से अपन इनके प्रश्नों को कर लेते हैं। गिंदड़, मैंने बताया था गिद्दड़ कहाँ है, छेकाबाटी में। कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ किया जाता है, विवाह पर किया जाता है। ढोल नृत्य, मैंने कहा ढोल जब पर नाचते हैं तो प्यास लग जाती है तो जल से बुझेगी। लच्छी राम का कुचामनी ख्याल है। चार बेत अभी बता के आया था, चार बेत कहाँ का है, तोसा का है या टोंक का है, अभी बताया था, ये देखो टोंक का है। चार बेत किस पे लगाने हैं, टोंक पे लगाने हैं, तो इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, टोंक। स्वांग से आप क्या समझते हैं, तमाशा लोकनाट्य किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ, प्रताप सिंह के समय प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी को स्वतंत्र बाउनी किसने दी थी, तेज सिंह ने थी, जैसलमेर वाले ने। हेला ख्याल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है, तो आप बता दीजिएगा, देख लीजिएगा। तेरह ताली, ये मैंने आपको पीछे बताया था, रामदेव जी के मेले में, ठीक है। गैर नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं, तो ये सब बताए हुए हैं। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय का है, दशनाथी संप्रदाय का है। भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकारों के नाम ये भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये इसके मुख्य प्रश्न हैं, आप देख लीजिएगा। तो ये था अपना पाठ, मिलेंगे कल, तब तक स्वस्थ रहें। और कल का लेसन अपना रहेगा राजस्थानी भाषा और साहित्य, बहुत ही गजब का लेसन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत। वीडियो को शेयर करें।